इटली में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों समेत 59 से ज्यादा अफराद जा बहाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 150 के करीब तारकीन वतन सवार थे। 81 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। पाकिस्तान हुक्काम का इटली के हुक्काम से राबता। इमरान खान के खिलाड़ी ने राजनपुर के जिमनी इलेक्शन में मैदान मार दिया। NA 193 में PTI 35,000 से ज्यादा वोटों की बढ़तरी से कामयाब। तहरीक इंसाफ के मौसूल लगारी ने नून लीग के अम्मार लगारी को हरा दिया। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी 30 नंबर पर रहे। PTI के कारकुनों का जीत पर जश्न। सिलेक्टेड को लॉन्च किया गया, मुकमका का प्रोपेगेंडा चला और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ज्यादा जगह मिले, उनको एक प्रॉक्सी वज़ीर आज़म मिले। सिलेक्टेड को सियासी इत्तफाक़ राय खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया। बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा खान साहब ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम कर दिया। आधी असम्बली काम कर रही है, आधी गायब है। सिलेक्टेड को किसी डॉक्ट्राइन या स्क्रिप्ट के तहत लॉन्च किया गया। 3 साल में जो हुआ पता नहीं कब तक इसका नुकसान भुगतेंगे। गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ज्यादा जगह दी गई। मुकमुका का प्रोपेगेंडा चलाया गया। उन्हें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए था जिसे अवाम के मसाइल, पार्लिमान और जमहूरियत में दिलचस्पी ना हो। इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में कामयाब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। ये चाहते हैं मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी है। गिरफ्तार अफराद को 30-30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। उनके 80% अफराद कहते हैं हमें छोड़ दें, हमें वरगलाया गया। जेलों की सैर करा रहे हैं ताकि इन्हें जेलों के हालात मालूम हो। पहले दौर की जेलें भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की जेलों में शिफ्ट करेंगे। उस्मान डार के मुबैना PA का बयान सामने आ गया। जावेद अली का उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन देने का दावा। कहा NA 67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा किए। 3 माह से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए PA था। एक कंपनी को 2 करोड़ रुपए का ठेका मिला। 20 लाख रुपए कमीशन आमिर डार को दिया। उस्मान डार ने कहा करप्शन की होती तो मुल्क वापस ना आता। मुझसे कभी नहीं भागूंगा। मुतासरा शहरी जावेद अली ने कहा, न मैं उस्मान डार का PA हूँ, न किसी ठेकेदार से ताल्लुक था। मुझ पर तशद्दुद करके उस्मान डार के लिए करप्शन का इकबाली बयान देने का कहा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात पर आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की फुल कोर्ट बनाने की अपील। हुकूमती जमातों ने बेंच के 2 जजेस पर एतराज भी रखा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, निज़ाम अदल में दोहरा मयार नहीं चल सकता। ऐसा नहीं होगा कि लाड़काना का वजीर आजम फांसी चढ़ जाए मगर जबान पाक के वजीर आजम की टांग में तकलीफ हो तो अदालत 1 हफ्ता इंतजार करे। कागज पर जाली दस्तखत को अदालत कैसे नजरअंदाज कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत घर भेजनी हो तो एक इदारिया काफी हो। इमरान खान की हुकूमत बचानी हो तो आइन को रीराइट किया जाए। अदलिया की मौजूदा तर्ज अमल का दिफा करना मुश्किल है। मुकद्दस गाय वाला सिलसिला रोकना होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की नकूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 4 मेंबरान को इरसाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा, मौजूद जज के खिलाफ रेफरेंस 23 फरवरी को बजरिया पोस्ट दायर किया लेकिन रेफरेंस की नकूल मुताल्लिका मेंबरान को फराहम नहीं की गई। मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुनासिब हिदायत देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लेने की अपील। कहा, परवेज इलाही की बेंच फिक्सिंग की ऑडियो पर नोटिस लिया जाए। ऑडियो का फॉरेंसिक होने तक हम किसी जज पर इल्जाम लगाने के हक में नहीं। परवेज इलाही जो बातें कर रहे हैं इसका पता लगाया जाए। चौधरी परवेज इलाही की वफाकी हुकूमत पर निशाने। कहा, शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। अदलिया आइन पर पहरा दे रही है। नाअहल हुक्मरान टोले और इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इलेक्शन में अवाम का सैलाब इन रेत की दीवारों को बहा ले जाएगा। बिलावल भुट्टो का नैब कानून में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में बिल लाने का ऐलान। कहा, अदलिया पर नैब कानून लागू करने की तरमीम में खुद लाऊंगा। जज हाजिर सर्विस हो या फिर रिटायर्ड, नैब कानून लागू होना चाहिए। पार्लियामेंट हो या अदलिया, करप्शन पर
हर जगह नैब कानून सियासतदानों पर लागू होता है, इसलिए अदलिया इतनी दिलचस्पी ले रही है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक गुजरावाला में साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल समेत पीटीआई कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। गुजरावाला जेल के सामने तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पीटीआई कारकुन कैदियों की बैंच पर चढ़ गए, हुकूमत के खिलाफ नारे, कारकुनों ने हाथों में जंजीरें भी बांध ली। दस्का में भी पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तौहीन अदालत के कानून और अदालतों से डराया जाता है, बेंच के ऊपर एतराज उठाना मुकम्मल तौर पर जायज है। माजी में इल्जाम लगाने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइन का दिफा अवाम या वर्दी वाले का नहीं, अरकान असम्बली और अदलिया का काम है। 2010 के बाद सियासतदानों को कमजोर करने का सिलसिला शुरू किया गया। कौमी असम्बली तक ताकतवर होगी जब अरकान ताकतवर होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 90 रोज में इंतखाब आइन और कानून की रेड लाइन है। पीडीएम फैसला कर ले, इंतखाब में जाना है एहतसाब या आजाद में। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा, इमरान खान का खेल तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। जालसाजी से नौकरी लेने वाले को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस्मान डार के सेक्रेटरी के बयान पर नोटिस लेना जाना चाहिए। इमरान खान के लिए अलग कानून है और बाकी अवाम के लिए अलग कानून। हमें तहफ़्फ़ुज़ात पर कानूनी और सियासी रास्ता अख्तियार करने का हक हासिल है। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 रुपये फी किलो। बीफ और मटन की कीमतों में भी इजाफा। लाहौर में आलू, प्याज, टमाटर के रेट सुनकर शहरी परेशान। आलू 60, प्याज 180 और टमाटर 60 रुपये किलो से भी ऊपर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूध 220 रुपये फी किलो होने का इम्कान। डेयरी फार्मर्स ने कीमतों में 35 रुपये से जायद का इजाफा कर दिया। यकुम मार्च से दुकानदारों को दूध 190 रुपये किलो में देने का ऐलान।